सेहतमय हो। होली अर्थात महान पवित्र आत्ममय। सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्मा संग का मैं तो अभी अंत में भी सत्संग का मैं तो सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग। जो सबसे सहज है, संग में रहना और ऊंचे से ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं
ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? सबसे ऊंचे ते ऊंचा रंग कौन सा है? परमात्मा संग का रंग। फिर बाबा कहता, इस संग में रहना मुश्किल लगता है क्या? ऐसे संग में रहने से आप आत्माएं महान बन गई।
कितना संग में रहते हैं। सबको अनम्यूट करते हैं। तो बाबा हम सबको कहता है कि कितना संग में रहते हो। दुनिया वाले तो कई संगों में रहते हैं, इसका संग उसका संग, ये किया वो किया। लेकिन बाबा कहता ये एक ही संग है जिस संग में आप पवित्र बनते हो। बाकी और कोई संग नहीं जिससे पवित्र बने, है ना। तो आज हम कह रहे थे कि आज पहले तो मैं सबको अनम्यूट किया है, तो हम पिछले 3 हफ्तों से जितनी भी क्लास करी, मुरलियां चली हैं बाबा की, और इस हफ्ते की साकार मुरलियों में बाबा अटेंशन ही खिंचवा रहे हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं याद की युक्ति निकालो। बाबा कहता है हमें पता है कि काम धंधे में, ऑफिस है, घर के काम है, तो इसमें भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है भूल तो जाते हैं लेकिन युक्ति निकालो। और बाबा हमको युक्ति देता है। क्या कहता है बाबा? कहता एकांत में बैठो, थोड़ा टाइम निकाल, एकांत में बैठ। क्योंकि थोड़ा टाइम निकाल तो एकांत में सब बैठ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि बाबा कहता है थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे पावर नैप होती है दिन में, कि थक गए तो चलो 10 मिनट लेट लो, तो फिर से एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही बाबा कहता कि बाहर धंधे में रहते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन उसके लिए एक पावर नैप जरूरी है, जिसको बाबा कहता है एकांत में, एकांत में जाओ, एकांत में बैठो। क्योंकि जितना दिन भर में डिटैचमेंट में आओगे, जिसको जो हमने क्लास करी थी 1 सेकंड का जो एक्सरसाइज है, क्योंकि पूरे दिन भर में आप अपने आप को देखो, कितनी बार आप अपने को डिटैच करते हो। नहीं करते हैं, क्योंकि एक काम फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये बस वो लगा रहता है।
और ऐसे करते करते शाम हो जाती है ना। फिर शाम को देखते हैं तो भाई आज तो बिजी रहे, तो इसीलिए बाबा हमको भिन्न भिन्न युक्तियां देता है, जिसको बाबा कहता है, बुधवार की मुरली जो बाबा ने बताई थी, तो बाबा कहता है कि काम सब तो है ही, लेकिन टाइम निकालना है। तो ऐसे संग के रंग में रहना, जो भी बाबा की हमने महावाक्य सुने, जिसको बाबा कहता है ऐसे संग में रहना मुश्किल लगता है क्या, तो हमें इस संग में रहना है। और इस संग में हम बिना अटेंशन के रह नहीं सकते हैं। सारा दिन आपका हाथ से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता है, और दिन खत्म हो जाता है। आज ये काम वो काम, सुबह ये, दोपहर वो, शाम, रात हो गई। तो बाबा कहते युक्ति निकालनी है। जो बाबा कहता ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है ना। सवेरे शुरू हुआ तो शुरू शुरू में तो हमारा अटेंशन रहता है, क्यों रहता है। अमृत वेला हुआ, मुरली क्लास करी, अटेंशन हमारा बाबा की तरफ है। क्यों है, क्योंकि अभी सब तामसिक आत्माएं जो हैं सोई हुई हैं। लेकिन जैसे ही सभी जागते हैं, तो आप उस एनर्जी में फंस जाते हो। उसको इसकी जल्दी है, उसको इसकी जल्दी है, उसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, ये क्या है, तामसिक एनर्जियां हैं। इच्छाएं, चाहना, डिमांड, डिजायर्स, और हम उन इच्छाओं में फंस जाते हैं, उन एनर्जीज में फंस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि चली जाती है, करना क्या है, उनसे टाइम निकाल, इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल, बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। तो थ्रू आउट द डे बाबा कहता है डिटैचमेंट की इंजेक्शन जो होता है, हमको सारे दिन में अपने को इंजेक्शन देते रहना है ना। एकांत, जैसे बाबा कहता है, कहीं जाना नहीं है आपको। बुद्धि से डिटैचमेंट बुद्धि से होता है, स्थूल डिटैचमेंट तो नहीं होता। मन बुद्धि की डिटैचमेंट बाबा सिखाता है। हाँ, अगर कुछ टाइम
एकांत में बैठ सकें तो जरूर बैठो। उस टाइम इधर उधर वेस्ट ना करो कि चलो टाइम है इसको फोन कर लेते हैं, चलो टाइम है ये कुछ देख लेते हैं, चलो टाइम है ये कर लेते हैं। तो वो करने के बजाय अपने को रिचार्ज करो। इसलिए बाबा क्या कहता है, सत्य का संग परमात्म संग का रंग, ऐसे संग में रहना है ना। तो बुधवार को बाबा ने हमें ये अटेंशन खिंचवाया था। तो बाबा कहता है इस बुद्धि इस मुरली में शुरू में ही बाबा ने कहा, अटेंशन प्लीज। सो हमें अपना आपे ही पता है कि कौन कौन सी दिन की दिनचर्या में हमारी पॉकेट्स हैं जहां हम फ्री होते हैं। इतना वो नहीं होता है। तो उस टाइम को उस टाइम को यूज करना। बाबा हमें युक्तियां देता है। बाबा कहता है डायरी रखो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि घाटा ना पड़ जाए। नहीं तो हम कई बार बात चली हम क्लासेस में कि जितना चार्ट हमारा होता है प्रोग्रेस उसी से होती है कि हम लिखेंगे कि आज इतना ये किया वो किया। तो क्या होता है कि अगले दिन अटेंशन थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है कि नहीं रात को चार्ट लिखना है, बाबा को दिखना है। तो गलत नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा कहता है डायरी रखोगे तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। नहीं तो अलबेले, संडे को बाबा क्या कहता, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, ये तीन, बाबा कहता है ये तीन बातें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती है। बहानेबाजी अपने आप से, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये है, जिसको कहता है कि खुद को ही आंसर दे देते हैं। तो बहानेबाजी से क्या होता है, रियलाइजेशन, महसूसता खत्म हो जाती है। रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि यू जस्ट टोल्ड योर सेल्फ इट्स ओके। तो बाबा हमको कहता है कि मेरे साथ रहना है, जो बाबा ने थर्सडे की मुरली में कहा। सबसे मीठा अक्षर बाबा है, जिसको बाबा कहता कि भगवान प्रभु कहकर इसको दूर ना करो। थर्ड पर्सन नहीं है, बाबा को सेकंड पर्सन बनाओ। बाबा यही है, दूर नहीं है, हमारे साथ ही है। बाबा की प्रेजेंस को फील करना,
ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ख्यालों में नहीं है बाबा। बाबा क्या कहता है? मैं सत चित आनंद चैतन्य है, लिविंग है। बाबा चैतन्य है, रियल में है। जैसे बाकी दूसरी आत्माएं हैं हमारे आसपास, वैसे बाबा भी है। लेकिन होता है ना, जैसे भीड़ में कई हैं, लेकिन उसमें आप पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि कई आत्माओं की भीड़ में आपकी बुद्धि गुम होती रहती है। चाचा मामा काका जिसको बाबा कहता है, भाई बहन माँ बाप बच्चे, तो इन आत्माओं की भीड़ में बाबा का प्रेजेंस आप फील ही नहीं कर पाते हो। ही इज देयर। तो हमको बाबा कहता है, इन सब को छोड़ मुझे याद कर, फील माई प्रेजेंस। जिसको बाबा ने इस मुरली में कहा, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। भाई बहन हो, और भाई बहन भी इस किससे? प्रजापिता की संतान तो सब हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बाबा कहता है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, और अपने को भाई बहन समझना है। तो रिलेशनशिप्स में उलझना नहीं है। भाई बहन समझना अर्थात आप एक दूसरे से रूहानियत में रहते हो, अलौकिकता में रहना। बाबा के संग में रहना, बाकी के संग में नहीं रहना। बाकी तो है वहां पे, बट यू हैव टू ब्रिंग बाबा क्लोज। बाबा ने क्या कहा? इस संग में आप आत्माएं पवित्र बन जाते हो। तो बाबा हमको कहता है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है 63 जन्मों से उलझी हुई है। ये हैं वो हैं। अब हमें अपने को उस उलझन से निकालना है, जो कल बाबा कहता है कि मैं आया हूं तुम्हारी ज्योत जगाने। ज्योति जगाना अर्थात, आज बाबा क्या कहते हैं? ज्योति जग गई, द लाइट ऑफ नॉलेज। ज्ञान मिल गया। इसलिए बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे सब बातों को जानते हो। मैं कौन हूं, बाबा कौन है, और ये जो सब रिश्ते हैं मेरे, ये कौन है? अब वो रिश्ते, भाई बहन,
ये सब रिश्ते जो हैं, इन सब रिश्तों को बाबा किताब सब जान गए कि कौन है ये। सब कर्म बंधन है जो इस समय हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे हिसाब किताब चुत्तू हो रहे हैं। क्योंकि यही संबंध जो हमारे साथ हैं अभी, ये है ही इसलिए कि हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है। तो ये सब हमारे संबंधों में है। तो हमें इन संबंधों से इन कार्मिक अकाउंट को चुत्तू करना है। इसीलिए ये संबंध जो हैं, ये हमारे को दूसरी एनर्जीज में, है ना, क्योंकि ये हिसाब किताब चुत्तू करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से आते हैं। तो हमें कर्म योग से इस कर्म भोग को चुत्तू करना है। अर्थात हमें अपने अलौकिकता में रहना। इसलिए बाबा कहता तुम्हारी ज्योति जग गई, तुम सब बातों को जान गए, लेकिन अब हमें और नहीं उलझना, है ना। अब हमें इसको चुत्तू करना है। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है कि बच्चे मीठे बनो। तुम्हारी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो। सब समझ गए। बाबा कहता है अब आपको अलौकिक दिव्य कर्म करने हैं। अलौकिक दिव्य कर्म अर्थात परमार्थ, ईश्वर अर्थ किया हुआ कर्म, वो होता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसा कर्म जिसे देखकर और करें। बाबा कहता है कि परमात्म याद में कर्म करो। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप पसंद हो। रूप पसंद अर्थात एक आपका रूप चेंज हो गया, आप ये नहीं हो, आप जान गए आप कौन हो। श्रेष्ठ आत्मा, सतयुगी आत्माएं। तो आपका रूप चेंज हो गया है, आपको समझ आ गई मैं कौन। और फिर आप बसंत हो। बसंत अर्थात बरसाने वाले। इसलिए बाबा कहता है मुख से ज्ञान रतन के सिवाय कुछ ना निकले। किसी को दुख नहीं देना। आज की मुरली। कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज्योत जग गई। तुम सब जान गए कि जो भी मेरे अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो ये बाबा कहता है ये भी ड्रामा का एक खेल है कि वो आपको चांस दे रहा है अपने हिसाब किताब चुत्तू करने का। तो ये आपको चांस लेना। तो या तो चांस को ले लो या चांस गवा दो।
ये बाबा कहता है आपके ऊपर है। कई, जब भी हिसाब किताब आता है तो दुखी हो जाते हैं। कई हिसाब किताब आता है तो अपने को पक्का करते हैं कि, क्योंकि वो हिसाब किताब आपको याद दिलाता है कि कौन सा अवगुण अभी भी इमर्ज होता रहता है। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, क्यों? क्योंकि यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद नहीं मिलेगा। तो जब हिसाब किताब बाबा कहता सामने आता है तो आपको अटेंशन ये रखना है कि मेरा कौन सा अवगुण अभी भी रहा हुआ है। मधुरता, धैर्यता, धीरजता, फीलिंग्स, मूड ऑफ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को समझाते, तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य परंतु देवी गुण वाले, इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों में सब, देवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब बाबा आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाता है। तो जादू नहीं, बाबा क्या कहता है, कल बाबा ने क्या कहा था, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद से नहीं होता है। बाबा तुम्हें, तुम्हारी ज्योत को जगाता है, रोशनी देता है, और हम उस रोशनी से अपने मार्ग को दर्शन करते हैं। We find the way to get out of the situation through the light of knowledge। ये हमें करना है कि सिचुएशन से रास्ता निकालना है ज्ञान के आईने में। तब आप परमात्मा संग के रंग में रहने वाले हो, है ना? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सारे हफ्ते में कौन सी पुरुषार्थ, कौन सी युक्ति, पिछले 3 सैटरडे हमारी क्लासेस हुई, उसमें इतनी युक्तियां थी, अप्लाई करी, किसी का क्या अनुभव रहा, या फिर कौन सा क्वेश्चन अभी भी है, बेझिझक पूछो, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि हमें आगे बढ़ना है। तो रास्ता क्लियर होना चाहिए। अगर अभी भी रास्ता क्लियर नहीं है तो बाबा कहता है पूछो, डिस्कस करो, ताकि हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिले। हो सकता है किसी का क्वेश्चन किसी और का क्वेश्चन भी हो, है ना? है किसी का कोई? नहीं है। देखो, इस सारे हफ्ते योग नहीं किया, एक दिन किया बस। और वो इसलिए भी किया क्योंकि आप सबको अब बाबा के साथ
आप ही मिलना, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कोई आधार ही ना रहे। जब चाहो, जहां चाहो, वहां योग लग जाए। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए योग की क्लास भी इस हफ्ते हमने कम करी, ताकि आप ही प्रैक्टिस होती रहे, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो, ठीक है फिर, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।